हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टीडीएस रिफंड स्टेटस से रिलेटेड 4 स्टेटस डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपको ई फाइलिंग वाले पोर्टल पे चले आना है incometax.gov.in की वेबसाइट पर। और सबसे पहला जो रिफंड स्टेटस आप चेक करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेटस बताता है वो बताता है नो रिकॉर्ड फाउंड। तो आपको चेक करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे आप आएंगे और नीचे आप चले आएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है नो योर रिफंड स्टेटस। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है और यदि आपके पास टैन नंबर है तो टैन नंबर भी इंटर कर सकते हैं। और पैन नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जनरली आप 23 और 24 असेसमेंट ईयर के लिए अपना रिफंड स्टेटस देखना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको कोई एक्टिव मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है जिसपे कि OTP जाए और आप यहाँ पे इंटर कर सकें। आपको सारा डिटेल इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। तो आपके मोबाइल पे जो OTP जाएगी आपको यहाँ पे इंटर करना है, फिर कंटिन्यू बटन पे आप प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो भी रिफंड का स्टेटस है वो यहाँ पे आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो इसके पीछे देखिए रीज़न ये बताया है कि प्लीज़ चेक योर ई फाइलिंग प्रोसेसिंग स्टेटस। अब आपको अपना प्रोसेसिंग स्टेटस चेक करना है कि क्या आपकी ITR प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा तो उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपकी ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट के प्री वैलिडेशन में कोई एरर हो सकता है, या फिर आपका बैंक अकाउंट में पैन नंबर लिंक्ड नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न की वजह से यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा। तो आपका बैंक अकाउंट भी प्री वैलिडेटेड है और आपका जो ITR फाइल करते समय आपने एलिजिबल फॉर रिफंड वाले ऑप्शन पे भी आपने चेक किया था, फिर भी आपका जो रिफंड स्टेटस है उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड यदि दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी थोड़ा सा वेट करना है। हो सकता है रिफंड प्रोसेसिंग जो रिफंड को इशू करने में हो सकता है डिले हो रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक आपका जो रिफंड है अभी तक इशू नहीं किया, इसलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आपको दिख रहा है। रिफंड स्टेटस की दूसरी टाइप चेक करने के लिए आपको अगेन फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आएंगे, सबसे लास्ट में आप चले जाएंगे और यहाँ पे नो योर रिफंड स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे। बाकी जो प्रोसेस था वैसे ही आपको अपना पैन नंबर और अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और उसके बाद असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, OTP इंटर करना है। तो आपके स्क्रीन पे जो दूसरा स्टेटस आएगा वो आएगा सेंड टू रिफंड बैंकर। अब इसका आपको डिटेल चेक करना है कि किस तरीके से ये हमारा रिफंड प्रोसेस होगा, कब आएगा। तो ये सब डिटेल चेक करने के लिए आपको ई फाइलिंग वाले वेबसाइट पे आनी है और वहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना मैं आपको बताता हूँ। आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है और यहाँ आने के बाद आपको व्यू फाइल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको व्यू डिटेल्स पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ITR था वो प्रोसेस हुआ है विथ रिफंड ड्यू, लेकिन अभी तक ये रिफंड ड्यू का इशू का भी कोई स्टेटस यहाँ नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको अभी ये दिखा रहा है कि आपका जो ITR है प्रोसेस हुआ है। आपके मेल पे, आपके SMS मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज मिला होगा कि आपकी ITR प्रोसेस हुई है, लेकिन अभी तक रिफंड इशू का अभी तक स्टेटस नहीं दिखा रहा है। ये आपका रिफंड यदि इशू हो चुका है और आपके बैंक अकाउंट में यदि वो क्रेडिट होगा तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए स्टेटस दिखाएगा, क्योंकि जो ITR फाइलिंग की जो डेट होती है और जो रिफंड इशूड की डेट होती है दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ITR प्रोसेस हुई है 22 जुलाई को, लेकिन रिफंड इशू हुआ है 4 अगस्त को। ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों डेट में। तो यहाँ पे आप जो है इस चीज़ को चेक कर सकते हैं और आपका मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे ECS दिखा रहा है, रिफंड अमाउंट भी दिखा रहा है और डेट ऑफ क्लियरेंस दिखा रहा है। तो ये 3 अमाउंट आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसके जो करंट ईयर की जो ITR है इसको जब आप अपना ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस विद रिफंड ड्यू दिखा रहा है, अभी रिफंड इशू नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको अभी मैंने दिखाया कि TDS रिफंड स्टेटस सेंड टू रिफंड बैंकर, मतलब ये रिफंड बैंकर को भेज दिया गया है। जैसे ही रिफंड बैंकर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा उसी दिन आपके इस पोर्टल पे जो है वो डाटा भी अपडेट हो जाएगा। जो अभी मैंने आपको दिखाया था
TDS रिफंड इशू वाला वो डाटा अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए ये दूसरी जो रिफंड स्टेटस है ये आप कंफर्म मान के चलिए कि 90% केस में आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर जिस दिन हमें इंटीमेशन मिला उसके कितने दिन के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ पे तो आप दिखा रहे हैं कि रिफंड जो है सेंड किया गया बैंकर को, यहाँ पे सेंड टू रिफंड बैंकर को भेज दिया गया, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट होगा? रिफंड आपके बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट होगा आपको इंटीमेशन मिल चुकी है, ठीक है। अब आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे अपने इंटीमेशन लेटर को ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिफंड इज एक्सपेक्टेड टू बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन। तो जिस डेट को आपको इंटीमेशन मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने अभी ITR में देखा था यहाँ पे कि 18 जुलाई को ये प्रोसेस हुआ है, इंटीमेशन आपको मिला 18 जुलाई को, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं स्टेटस में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको 15 दिन के अंदर जो है रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। जो बैंक अकाउंट आपने प्री वैलिडेट किया है और जो बैंक अकाउंट आपके पैन से लिंक्ड है उसी बैंक अकाउंट में आपका जो रिफंड है वो 15 दिन के अंदर क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटीमेशन ऑर्डर डेट भी आप यहाँ से देख सकते हैं 18 जुलाई है, इससे 15 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, इसलिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होगा, थोड़ा सा वेट करना। थर्ड जो स्टेटस आपको देखने को मिलती है इनकम टैक्स रिफंड का, वो स्टेटस होता है रिफंड केप्ट ऑन होल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे दिखाए कि आपका रिफंड जो होल्ड पे रखा गया है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपने ई फाइल वाले पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे जैसे व्यू फाइल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स पे जाना है, तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है ना प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू, ठीक है। कुछ समय के बाद ये जो है स्टेटस चेंज हो सकता है और लिखा रहेगा कि योर रिफंड केप्ट ऑन होल्ड। अब होल्ड पे जो आपका रिफंड है वो क्यों रखा जाता है? वो इसलिए रखा जाता है कि आपका कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है जो आपको पे करना है, ठीक है। तो उस आउटस्टैंडिंग डिमांड का यहाँ पे लिंक भी आपको दिखाएगा और लिंक दिखाएगा, ईमेल आईडी दिखाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड पे ले जाएगा, वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि अब आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है और आपको ये चेक करना है कि हमारा कितना आउटस्टैंडिंग डिमांड है, ठीक है। तो उसे चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पेंडिंग एक्शन में आना होगा और यहाँ पे रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको जाना है, ठीक है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी अमाउंट बकाया रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, कुछ उस पर इंटरेस्ट वगैरह अक्रूड हुआ तो वो दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना, ठीक है। तो यदि आप जो है इससे एग्री करते हैं तो आपको पे करना है, यदि आप एग्री नहीं करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है, ठीक है, कि आप इससे क्यों नहीं एग्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपना सबमिट करेंगे रिस्पॉन्स। इसके बाद यदि इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपके रिस्पॉन्स से यदि सेटिस्फाइड होती है, जो भी डिटेल्स आप देते हैं, रीज़न देते हैं, तो आपका रिफंड जो है होल्ड पे जो लगा रहेगा वो हट जाएगा और आपको रिफंड इशू हो जाएगा। लेकिन यदि वो डिससेटिस्फाई होती है तो उस केस में आपका जितना भी रिफंड होगा उसमें से वो आउटस्टैंडिंग डिमांड को एडजस्ट कर सकता है और बाकी अमाउंट आपको वो री इशू करेगा, ठीक है। यदि नहीं कुछ होगा तो आपको पूरा रिफंड जो है वो एडजस्ट करा लेगा और बाकी जो बैलेंस होगा उसके लिए फिर से आपको जो है आउटस्टैंडिंग डिमांड रेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आउटस्टैंडिंग डिमांड आपका आता है और उसके वजह से भी रिफंड आपका होल्ड पे हो जाता है। तो लास्ट जो रिफंड स्टेटस आपको दिखता है जब आप चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखता है रिफंड फेलियर, ठीक है। अब इसका डिटेल आपको देखना है तो आपको ई फाइलिंग वाले पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने बताया था व्यू फाइल रिटर्न पे आपको आना है और यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो रिफंड का स्टेटस आपको कुछ टाइम के बाद दिखाएगा वो रिफंड फेलियर का दिखाएगा, ठीक है। आपका ITR तो प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ पे रिफंड ड्यू भी दिखाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो फेल हो सकता है। अब वो फेल होने का देखिए कई सारा रीजन होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाना है और यहाँ पे बैंक अकाउंट चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स है ये आपका वैलिडेटेड नहीं हो सकता है,
ठीक है। कुछ रीजन की वजह से वैलिडेटेड नहीं हो सकता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि बैंक अकाउंट में जो एरर होता है वो वैलिडेट नहीं होने का वो होता है कि आप इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स डालते हैं। जैसे कि आप अकाउंट नंबर गलत डाल देते हैं, आप माइकर कोड गलत डाल देते हैं, IFSC कोड गलत डाल देते हैं, नेम मिसमैच होता है, आपका नेम इनकम टैक्स पोर्टल पे कुछ और है और आपके बैंक अकाउंट में जो नेम है वो कुछ और है, ठीक है। तो आपका नेम मिसमैच करेगा तो आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट देखिए नहीं होगा, या फिर आपने यहाँ पे सब कुछ सही भरा है प्री वैलिडेट करते समय बैंक अकाउंट, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपने सही भरी, लेकिन आपका बैंक अकाउंट में जो KYC वो पेंडिंग है, तो उस केस में भी आपका रिफंड इशू नहीं होगा, फेलियर बता देगा, ठीक है। इसके बाद आपने कोई और अकाउंट डिटेल्स डाल दिया है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को छोड़ करके, अकाउंट डिस्क्रिप्शन से आपका इनकरेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं होता है और आप उस बैंक को क्या करते हैं कि नॉमिनेट कर देते हैं रिफंड के लिए, और बाद में जब ये क्रॉस वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपका रिफंड जो है फेल हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको जब रिफंड फेलियर का इशू आ रहा है और आपको जो है इसका इंटीमेशन भी मिल जाता है आपके मेल पे और आपके SMS पे भी कि आपका रिफंड फेल हो चुका है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि एक रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट सेंड करना होता है। तो रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए आपको सबसे पहले फाइलिंग वाले पोर्टल पे आपको चले आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। सर्विसेज वाले सेक्शन में आने के बाद आपको रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट यहाँ से इंटर करना है, यहाँ से आपको रिक्वेस्ट सेंड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आपको क्रिएट रिफंड इशू रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक नहीं, तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का देखिए मैसेज आएगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका लिखा रहेगा, असेसमेंट ईयर मेंशन रहेगा और यहाँ पे आपका पैन नंबर, यहाँ पे कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर, मतलब आपको एक मेल पे आपको एक जाएगा लेटर, उसमें आपको मेंशन रहेगा कि आपका कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर क्या है। और यहाँ पे देखिए आपको लिखा रहेगा रीजन फॉर रिफंड फेलियर, ठीक है। तो रीजन में देखिए लिखा हुआ है टैक्स पेयर टू सबमिट रिफंड रिक्वेस्ट बाय प्रोवाइडिंग वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स। मतलब आपका बैंक अकाउंट जनरली क्या होता है कि कुछ एरर होता है बैंक अकाउंट में, तो उसके वजह से ही रिफंड आपका रिफंड जो है फेल हो जाता है। तो आपने जो बैंक अकाउंट अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर कराया है, वैलिडेट कराया है, उस अकाउंट को आपको यहाँ पे देखिए ला करके रख देगा, ठीक है। या फिर आपने एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो वो भी डिटेल्स आ जाएगी। तो आपको जिस अकाउंट में अपना रिफंड चाहिए और उसमें एरर आ रहा है तो आपको सिंपली वो बैंक अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए 22 तारीख को वैलिडेशन रिक्वेस्ट सेंड की गई थी और यहाँ पे 27 जुलाई को वैलिडेशन एरर आ रहा था, लेकिन आपने इस एरर को ध्यान नहीं दिया, आपने ITR अपनी फाइल कर दी, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, अब आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे रीवैलिडेट पे आपको क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको अपना सही बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको इंटर करना, बैंक अकाउंट नंबर, फिर बैंक अकाउंट नंबर आपको कंफर्म करना है और यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, अकाउंट होल्डर की टाइप ज्वाइंट है या प्राइमरी है, IFSC कोड, बैंक नेम और बैंक ब्रांच इंटर करके आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना। इसके बाद बैंक की डिटेल इंटर करने के बाद अब आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि आप रिफंड इशू के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो रिफंड इशू का रिक्वेस्ट है वो सबमिटेड हो जाएगा, सक्सेसफुली आपको सबमिट करके दिखाएगा। अब यहाँ पे जो है आप इसको व्यू करके भी देख सकते। तो आपने रिक्वेस्ट डाल दिया रिफंड रीइशू का, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको चेक करना है, अगेन वही प्रोसेस आपको अपनाना है जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अगेन रिफंड रीइशू वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे सर्विसेज वाले में रिफंड रीइशू पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने रिफंड रीइशू का रिक्वेस्ट सेंड किया था उसका स्टेटस आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा कि आपने रिक्वेस्ट डाला था 16 सितंबर, उसके बाद रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये जब आपका रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा इसका मतलब ये है कि अब आपके बैंक अकाउंट में जो रिफंड जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, फेल हो गया था, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आई होप कि मैंने रिफंड स्टेटस से रिलेटेड सारी बातें आपको समझा पाई। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।